उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। कई मुद्दे हैं जिस पर उनसे आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सर, मुख्यमंत्री जी का आज जम्मू कश्मीर का दौरा है, 3 जगहों पर जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। 370 हटने के बाद पहला मौका है जब मुख्यमंत्री जी वहाँ पर जा रहे हैं। देखिए, हम समझते हैं आदरणीय योगी जी की मांग पूरे देश में ज़बरदस्त रहती है। जब भी किसी स्टेट का चुनाव होता है तो ज़बरदस्त मांग रहती है। उसी का नतीजा होता है कि पार्टी उनको बुलावा देती है। बुलाने के बाद वहाँ उनका संबोधन होता है और जनता उनके विचारों से सहमत होकर के हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीतियों, नीतियों, कार्यक्रमों पर अपना समर्थन व्यक्त करने में कारगर साबित होती है। और इसी तारतम्य में पार्टी के निर्देश पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी जम्मू और कश्मीर के चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए वहाँ गए हुए हैं। ईद और मुहर्रम पर 2-2 सिलेंडर देने की बात अमित शाह जी ने कही थी। जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के अलावा भी इस तरह की कहीं पे घोषणाओं के लिए आप लोगों का कुछ आगे से विचार किया है क्या? निश्चित रूप से अगर माननीय गृह मंत्री जी का जो भी निर्देश होगा, आदेश होगा, उसका पालन होगा। यदि उन्होंने कुछ कहा है तो जो भी कहा है उसका निर्देश पालन होगा। एक सवाल ये था कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक याचिका लखनऊ बेंच में डाली गई थी, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में, और उसमें अब केंद्र सरकार से हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया है नागरिकता को लेकर। आप क्या कहेंगे, आप लोग क्या सोचते हैं उनकी नागरिकता को लेकर? देखिए, इसमें कोई सोचना नहीं है, क्योंकि माननीय न्यायालय में कोई भी मामला प्रस्तुत हुआ है और माननीय न्यायालय ने उस पर यदि कोई आख्या चाहिए, उस पर नोटिस लिया है, तो निश्चित रूप से तदनुरूप न्यायालय का जो आदेश होगा, निर्देश होगा, कार्रवाई होगी, उस पर सरकार पूरा ध्यान देगी और उस ओर कार्रवाई भी करेगी। आज मायावती जी ने ट्वीट किया है और बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। मुख्यमंत्री जी का जो आदेश था कि हर जगह नेम प्लेट लगाई जाए खाने पीने की दुकानों पर, उसको लेकर उन्होंने कड़ा विरोध दर्ज किया है। कहा है कि मुद्दे जो है वो उनको भटकाने के लिए खाली भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह की चीज़ें करते हैं। उनका ट्वीट पड़ा हुआ है और काफ़ी लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा। देखिए, जिस तरीके से मिलावटखोरी की शिकायतें, अवैध तरीके से तमाम एक्टिविटी करने की शिकायतें लगातार खाद्य सामग्री से लेकर के तमाम जो उत्पाद हैं उनके बारे में आती रहती हैं। और मैं समझता हूं कि पारदर्शिता, गुणवत्ता के लिए आवश्यक है कि उस पर आइडेंटिफिकेशन रहेगा तो लोग उसके बारे में जागरूकता भी आएगी, लोग भी मिलावटखोरी से डरेंगे। तो मुझे लगता है कि ये निर्णय एकदम सटीक है और इसका अनुसरण हमारे स्टेट में नहीं बल्कि कल ही हिमाचल ने भी उसका अनुसरण करने का काम किया है। तो इस तरह साबित होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया निर्णय निश्चित सामायिक है और गुणवत्ता के लिए आवश्यक है। आप लोग इसका निर्णय का स्वागत कर रहे हैं और कहा जा रहा है निर्णय, लेकिन विपक्ष के जो लोग हैं वो इसके लिए कह रहे हैं जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। वहाँ पे कुछ वैसी मानसिकता के लोग हैं, उनकी दुकानों से खरीदेंगे ही नहीं सामान। वो जमाना चला गया कि जो समाज में इस तरह की विभाजनकारी शक्तियाँ काम करती थी, जब कहीं ना कहीं छुआछूत का माहौल हुआ करता था, वो दौर गुजर गया। आज आप देख रहे होंगे शादी संबंधों से लेके सामाजिक सरोकारों से लेके हर चीज़ में ये चीज़ें बहुत दूर की बातें हो गई हैं। अब तो शादी संबंध तक एक दूसरे में होने लगे हैं। सारी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बदली हुई हैं। आज सामाजिक समरसता है, भाईचारा है और छुआछूत का भेदभाव खत्म हुआ है, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हुआ है। यही हमारे देश की एक उपलब्धि है और इसी के लिए सरकार निरंतरता से काम भी कर रही है। सर, आप कह रहे हैं भेदभाव खत्म हो गया। अखिलेश यादव तो लगातार आरोप लगाते हैं कि हम मुख्यमंत्री पद से हटे तो गंगा जल से घर धुलवा दिया हमारा। देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश जी तो पीडीए का मतलब क्या है? यदि वो पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं तो शुद्ध जातिवाद की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देश में हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति का सम्मान होना चाहिए। कोई ऐसी जात, कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसा समाज बता दो जिसमें अच्छे और बुरे लोग ना हों। हर जाति में हर तरह के लोग हैं। जो अपराधी है उसका ट्रीटमेंट अपराधी की तरह हो, भले लोगों का सम्मान भले लोगों की तरह हो। धर्म, जात, वर्ग के आधार पर मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पक्षपात करना, चर्चा करना घोर अन्याय है। इससे नेताओं को बचना चाहिए।
इससे समाज में वैमनस्यता भी फैलती है। और जो उद्देश्य है कि सामाजिक समरसता है, भेदभाव जाति का खत्म हो, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो, देश में रहने वाला हर नागरिक भारत का नागरिक की तरह एक दूसरे के साथ व्यवहार करे, आचरण करे और देश सर्वोच्च उसका मान सम्मान भारत भारतीयता की तरफ हो, राष्ट्र के प्रति समर्पण हो, ये उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन हमारे राजनीतिक दल के कुछ नेता केवल उनको मजा इसी में आ रहा है किस तरह कुर्सी हथिया लो, देश जाए भाड़ में, समाज जाए भाड़ में, कटुता हो या बेमनुष्यता हो, उनको कोई लेना देना नहीं है उनका। मैं समझता हूँ कि इस तरह का कदम लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता। अमेरिका में 2 मंदिरों पर हमला हुआ और हिंदुओं के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी वहाँ पे लिखी गई, कई जगहों पर की गई। ये एक इशू बनता जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, विदेश की धरती पर कनाडा हो, अमेरिका हो या तमाम देश हैं जहाँ समय समय पर धार्मिक एजेंडा कतिपय लोग विभाजनकारी शक्तियाँ चलाने का काम करती हैं। निश्चित रूप से भारत की सरकार उन देशों की सरकारों से बार बार उसको नोटिस लेते हुए आग्रह भी करती है कि इस तरह की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण और अंकुश लगाने का काम हो सके। मैं समझता हूँ इस तरह के इशू दुनिया के किसी कोने में रहने वाले लोगों के लिए शुभ नहीं है। नक्सलवाद या नस्ल के खिलाफ कहीं भी टिप्पणियाँ, कोई भी इस तरह की गतिविधियाँ वो न विधिक कही जा सकती हैं न स्वीकार की जा सकती हैं। शुक्रिया। हाँ, आपने जयवीर सिंह जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कहीं और अपनी बातों को ठीक ढंग से रखा, बेबाकी के साथ रखा और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि जाति के आधार पर राजनीति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और जो अपराधी है उसको अपराधी की तरह ट्रीटमेंट मिलेगा और जो भला इंसान है उसका सम्मान उसी तरह से किया जाएगा। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।